Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 20 April to 26 April. Your overall energies, overall look for 20 April to 26 April. Your health, your career, and your love life, relationship. Let's see what's going on in next. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं। 20 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक आपने अप्रैल की लव रीडिंग वॉच नहीं करी तो चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, आप चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यू हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 of cups, 4 of wands, the empress, queen of swords and the chariot। देखें, सबसे पहले अगर बात करी जाए यहाँ पे आपकी सेहत के हवाले से, आपकी हेल्थ के हवाले से, तो ये वीक थोड़ा सा आपके लिए इरिटेटिंग सा हो सकता है। बट जहाँ पर एक साइड पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, यानी कि हो क्या रहा है, आप थोड़ा सा इग्नोरिंग मूड में होंगे, आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होंगे, इरिटेट होंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और आपको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं नज़र आ रहा है। यानी कि एक इंसान जैसे होता है ना, बिल्कुल लेट गो करने के मूड में होता है और बिल्कुल ऐसे होता है जैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। आपकी नेचर में भी ऐसा ही होगा। कोशिश कीजिएगा जो आपके पास्ट की बिटर मेमोरीज़ हैं उनको आप भूल जाएं, जितना हो सके उस हर चीज़ को अपनी लाइफ से निकाल दें जो आपके पास्ट का हिस्सा है, लेकिन आपके माइंड में अभी भी वो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आपके माइंड में चलती रहती हैं, आपको डिस्टर्ब करती हैं, आपको परेशान करती हैं, और इसी की वजह से आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। क्योंकि ये जो आप स्ट्रेस ले रहे होंगे ना, वो चीज़ें सोच सोच करके कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था उस टाइम, ये हुआ था, वो हुआ था, ये चीज़ें आपको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो अपने जो है वो आपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करना है, ना कि आप पास्ट की लाइफ के बारे में सोचते रहें। और ये जो अपना इग्नोरिंग मूड है आपका, ये आपसे बहुत सारे यानी कि आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को छीन सकता है। कोशिश कीजिएगा इग्नोरिंग मोड में मत रहिएगा, जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनको अपने लिए जैसे यूज़ कीजिएगा, ना कि आपने उनको जाने देना, ना तो आपने उनको ये करने कि आपको जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आपका लोगों से थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप भी रहेगा। इसका ये रीज़न है कि देखें, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ईगो क्लैश, हर जगह पे आपको अपना ओपिनियन देना, अपना जजमेंट पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा होगा। और यानी कि आप अपनी तरफ से तो हेल्प करना चाह रहे होंगे, अगर कि किसी का कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम में है, आप उसको सल्यूशन देना चाह रहे होंगे, लेकिन विदाउट रियलिटीज़ को जानकर। जब आपको रियलिटीज़ का नहीं पता तो आप किसी को अगर ओपिनियन देंगे ना, तो वो शख्स समझेगा कि आप जानबूझकर उसके खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि आप जैसे भी उसकी हेल्प करना चाह रहे होंगे ना, उसको वो बुरा ही लगेगा। क्योंकि हो सकता है कि आपने हकीकत को नहीं जाना और जस्ट कुछ भी बोल दिया, कोई भी जजमेंट पास कर दिया, कोई भी आपने अपना ओपिनियन दे दिया, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। देखिए, यहाँ पर है आपके पास 4 ऑफ वॉन्ड। तो अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, और आपके पास यानी कि शादी का प्रपोजल भी आ सकता है। और यहाँ पे इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशंस विद योर फैमिली, विद योर क्लोज वन एंड विद योर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। साथ में जहाँ पे आप रह रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ से आप शिफ्ट करने का भी अब सोच रही हो। ये वीक बहुत
अच्छा आपके लिए रहेगा। एक साइड पे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होंगी, दूसरा साइड पे आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होगा। आपकी यानी कि फैमिली मेम्बर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे होंगे, आपकी बहुत केयर कर रहे होंगे, आपको पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होंगे, आपकी हर बात को समझ रहे होंगे, वैल्यू कर रहे होंगे। आपकी मदर वाली साइड से आपको ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। वो आपको इनकरेज कर रही होंगी, सपोर्ट हेल्प कर रही होंगी, और जितना हो सकेगा वो आपके लिए करेंगी। और इसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ पहले जो प्रॉब्लम्स थी या कुछ परेशानियां थी, वो सारी की सारी अब ख़त्म होती चली जाएंगी फैमिली के सपोर्ट की वजह से। आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और अगर देखें आप मैरिड हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। देखिए, अपनी नेचर में से ये चीज़ ख़त्म करें कि जो ये आपका ईगो है, या फिर आपको ये लगता है कि मेरा हर जगह पे ओपिनियन देना, या मेरा हर जगह पे जजमेंट पास करना, हर जगह पे अपनी राय देना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आपके लिए ना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ। इस हफ्ते थोड़ा सा कुछ लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप भी रहेगा। जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हैं, वहीं पे आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप भी रहेगा कुछ लोगों के साथ। और उसकी वजह यही है कि आप जो है मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, और आपको जो है पास्ट की बिटर मेमोरीज वो बहुत परेशान कर सकती हैं। यहाँ पे मूवमेंट भी नज़र आ रही है, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह सफ़र भी कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस का भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस का भी हो सकता है। आपका माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा। ट्रांसपेरेंसी एंड हैविंग एन ओपन माइंड, जो भी डिसीजंस आप अपनी लाइफ को लेकर के लेंगे वो बहुत यानी कि आपके लिए अच्छे भी होंगे, क्योंकि हर चीज़ को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, और हर चीज़ को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, रिसर्च कर रहे होंगे, और उस बेस पे जो डिसीजंस लेंगे वो सही होंगे। लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के ये कोशिश कीजिएगा, सही फैसला तो आप ले रहे हैं, तो क्या वो सही वक्त पर ले रहे हैं, ये भी आपने अपने माइंड में ज़रूर रखना है। बाकी अभी देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। Okay, so let's start. First you have 7 of Pentacles, 3 of Cups and 10 of Wands. देखिए, फाइनेंस की अगर बात करी जाए तो ये वीक आपके लिए कुछ बेहतर नहीं रहेगा, यानी कि ना तो अभी आप जो है न्यू स्टेप्स लीजिएगा। अगर कि आप बिजनेस पर्सन हैं और बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपने ना तो अभी कोई न्यू स्टेप्स लेने हैं, वो आपके लिए सही नहीं रहेंगे, क्योंकि आगे लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। और आप जो है न्यू इन्वेस्टमेंट भी मत कीजिएगा। और अगर आप जॉब पर्सन हैं तो जॉब को छोड़ने की गलती नहीं करनी, जॉब छोड़ने के बारे में आपने नहीं सोचना, ये फैसला जो है बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। बाकी रिकन्सिलेशन उन फ्रेंड्स के साथ जो है, किसी क्लोज वन के साथ, कुछ स्पेशल वन जो आपके पास्ट में था लेकिन बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया, एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, अब वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा। ये आपके पास्ट लाइफ के कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, इंजॉयमेंट्स होंगी, सेलिब्रेशंस होगा, और आपका जो है मूड फिर काफ़ी पहले से बेहतर हो जाएगा। बाकी अपने ऊपर ओवरलोड आपने नहीं डालना, काम का बंडन जो है, इससे आपकी सेहत बहुत बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। आपकी लाइफ बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रही होगी, लेकिन कुछ लोग आपको कहेंगे आपसे ये नहीं हो सकता, आपसे वो नहीं हो सकता। अब उनको प्रूव करने की कोशिश में वो कामों को जो है वो करते चले जाएंगे। इससे आपका जो मेन जो गोल है, जो ड्रीम है, जिसके लिए आप इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर देंगे और उन लोगों की बातों के पीछे चलने लग जाएंगे जो आपको उलझाना चाह रहे हैं या चाहते हैं कि आपके ऊपर ओवरलोड हो, ओवर बर्डन हो। तो किसी की बातों में नहीं आइएगा, और जो कर रहे हैं ना वही करते रहिए, कंटिन्यू कीजिए अपने काम को, उसमें डे बाय डे बेहतरी लेकर के आएँ। और कोशिश करें कि इग्नोरिंग मोड में मत रहिएगा, जैसे मैंने आपको रीडिंग में पहले भी समझाया था।
और अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि आने वाली यानी कि जो भी वीडियोस आ रही होंगी उन सबका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।